हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मा स्टडी पॉइंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले पास्ट इंडेफिनेट टेंस और ये आज हम अच्छे से क्लियर करेंगे इसको। और इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यानी पूरे प्रेजेंट के टेंस सीखे थे। पहले इंडेफिनेट, फिर कॉन्टिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट को भी अच्छे से पढ़ा था हमने। और मुझे उम्मीद है आपने वीडियो देखी हुई, अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हो, नई चीज़ सीख सकते हैं। तो आज हम पास्ट इंडेफिनेट को अच्छे से क्लियर करेंगे विद एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिंपल और अफर्मेटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके लिए जो रूल होता है, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस के लिए रूल है। अब हिंदी वाक्यों के अंत में यदि ता था, ती थी, ते थे, या, ये इत्यादि शब्द आते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस को आइडेंटिफाई करेगा। अब कुछ वर्ड्स होते जैसे कि यस्टरडे, बिफोर, एगो, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, यदि ये वर्ड यूज़ होते किसी सेंटेंस में तो वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस को आइडेंटिफाई करेगा। अब इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। तो इसका एग्जांपल है ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय गया है। तो ही हमने सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया है और वेंट जाने के लिए यूज़ किए। जाने की सेकंड फॉर्म है वेंट, फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म गोन। रूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म यूज़ की है। और टू हो गया प्रीपोजिशन और स्कूल है ऑब्जेक्ट। जो भी सेंटेंस में बचता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है रोहन लेफ्ट हिज कॉलेज 1 ईयर अगो, रोहन ने 1 साल पहले कॉलेज छोड़ दिया था। अब लीव छोड़ने के लिए हमने लीव होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म यूज़ की हमने जो कि लेफ्ट है। अब 1 ईयर अगो जो कि रूल के अकॉर्डिंग है, अगो वर्ड आ रहा है इसमें यानी कि पहले, तो ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस को आइडेंटिफाई करता है। अब नेक्स्ट है दे वेंट टू देयर कॉलेज लास्ट मंडे, वे पिछले सोमवार को गांव गए थे। वेंट जो कि सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट है आई रीड द न्यूज़पेपर डे बिफोर यस्टरडे, मैंने परसों अखबार पढ़ा, यानी कि अब रीड आप सोच रहे हैं कि रीड यो कि हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, ऐसा नहीं है। कुछ फॉर्म होती है जो कि सेम रहती हैं, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम रहती हैं। रीड भी उनमें से एक है जो कि यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म यूज़ किया है, क्योंकि तीनों सेम होती हैं। फर्स्ट भी सेम रहती है, सेकंड भी, थर्ड भी। अब इसके आपको टेंस सीखने के लिए आपको वर्ब की फॉर्म्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि इस सेंटेंस में सबसे ज़्यादा यूज़ यही होती है, क्योंकि रूल ही यही है। यदि सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का पता होना चाहिए। यदि आपको याद नहीं है तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी फॉर्म यूज़ की और कौन सा टेंस है ये। अब नेक्स्ट है मोहन रोट एन आर्टिकल ऑन इंडिपेंडेंस डे, मोहन ने स्वतंत्रता दिवस पर एक लेख लिखा। अब रोट हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की है, राइट होती है फर्स्ट फॉर्म लिखने के लिए, सेकंड फॉर्म रोट और थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव जिसमें नहीं का उपयोग किया जाता है। अब इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएगी डिड। जब नेगेटिव सेंटेंस होगा या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें डिड का यूज़ किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और जो सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें सिंपल सेकंड फॉर्म यूज़ की जाएगी, मतलब हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की जाएगी। कितना सिंपल सेंटेंस है ये, आप इजीली सीख जाओगे इनको। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल है ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। नेक्स्ट है दे डिड नॉट वेट फॉर द बस, उन्होंने बस का इंतजार नहीं किया। अब डिड हो गई हेल्पिंग वर्ब की यूज़ की, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में यूज़ किया हमने, और नॉट जो कि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यूज़ किया है। अब नेक्स्ट है आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया। नेक्स्ट है यू डिड नॉट कम टू स्कूल येस्टरडे, आप कल स्कूल नहीं आए। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते थे। अब नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनकी शुरुआत प्रश्न के साथ यानी कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होती है। हेल्पिंग वर्ब, अब इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले यूज़ करते हैं डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है इसका डिड यू ईट द फूड, क्या तुमने खाना खाया। हमने डिड सबसे पहले यूज़ किए, डिड जो कि हेल्पिंग वर्ब हो गई, और यू सब्जेक्ट और ईट हो गई मेन वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अभी हमने पढ़ा था यदि डिड यूज़ किया जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की जाएगी, सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ होगी। अब जो अभी आ गया द फूड जो कि ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट है डिड यू ट्रैवल टू नैनीताल लास्ट समर,
क्या आपने पिछली गर्मियों में नैनीताल की यात्रा की थी। नेक्स्ट है, डिड यू कंप्लीट योर टास्क, क्या आपने अपना कार्य पूरा कर लिया है। नेक्स्ट है, डिड शी स्टडी फॉर द एग्ज़ाम, क्या उसने परीक्षा के लिए पढ़ाई की। और नेक्स्ट है, डिड दे गो टू द पार्टी लास्ट वीक, क्या वे पिछले सप्ताह पार्टी में गए थे। अब ये होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब कुछ सेंटेंस होते हैं जैसे कि WH फैमिली से बनाए जाते हैं, उसका रूल और पढ़ते हैं। WH फैमिली के सेंटेंस, WH वर्ड देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से होते हैं। जैसे कि होते हैं वाई, जिसका मतलब क्यों, और फिर होता है वैन मीन्स जब कब, तो हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स जहाँ कहाँ, हुज मीन्स किसका, हु मीन्स किसे, व्हाट मीन्स क्या। ये कुछ शब्द होते हैं जिनके साथ ही सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब इसका रूल देखते हैं। सब WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं अच्छे से। वाई डिड यू नॉट ईट द फ्रूट, तुमने फल क्यों नहीं खाया। अब हाँ, यहाँ पे हमने वाई यूज़ किया जिसका मतलब क्यों, और उसके बाद हमने मेन यानी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जो कि डिड है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद मेन वर्ब जो कि ईट है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसमें हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ की हमने। अब whom डिड यू मीट, आप किससे मिले, whom मीन्स किससे। अब वाई डिड यू नॉट प्ले चेस विद मी, तुमने मेरे साथ शतरंज क्यों नहीं खेला। वाई हमने क्यों के लिए यूज़ किया है। और नेक्स्ट है, वैन डिड यू गो टू स्कूल लास्ट टाइम, आप पिछली बार स्कूल कब गए थे। तो वैन जिसका मतलब है कब, कब के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और सबसे जो कि WH फैमिली होती है सबसे पहले आती है, अभी हमने रूल के पढ़ा था। और नेक्स्ट है, वेयर डिड ही गो येस्टरडे, वह कल कहाँ गया था। अब वेयर कहाँ के लिए यूज़ किया हमने। अब मुझे उम्मीद है आपने नई चीज़ सीखी होगी और काफ़ी चीज़ें क्लियर की होगी। तो इसी तरह चीज़ों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।